समझता हूँ ना कि आप देखें ना, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के मुद्दे मुकाबले आ गए हैं और आमने सामने, और फिर वो ट्वीट्स और फिर वो बयान और फिर बयान के मुकाबले में फिर जवाब। तो फिर इसमें एक बात तो हुई है, आप मुझसे एग्री करेंगे कि जो पीटीआई पे तनकीद होनी थी ना कि जो उम्मीदवार पहले से छठे नंबर पे चला गया, तो वो खैर से पतली गली से बच के निकल गए कि उनका वो खैर से जो है ना कैमोफ्लाज हो गए हैं, और इस तरीके से वो फिर जो है ना उन पे जो तनकीद होनी थी, या जो मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ, आपको पता है माशाल्लाह। तो उस हवाले से मतलब जो उनकी छत्रोल होनी थी जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या बाकी हवालों से, वो बच गए हैं कि भाई इस हवाले से। तो अब मैं उसी हवाले से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब जो पीडीएम का मुस्तकबिल है, मतलब वो आप क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी की वापसी होगी, या अब वो रास्ते बंद हो गए हैं, या ये उनके हाथ में है, या पीडीएम के सदर के हाथ में है, या पीडीएम की सरबराही कमेटी के किसके? तो ये इसमें पूछना चाहूंगा कि ये क्या, क्योंकि बहुत आगे नहीं चले गए कुछ। जी मैं समझता हूँ जी कि जो आपने पहले जो कमेंट दिया अपना रनिंग कमेंट, वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन शायद को उन्होंने कोई वजीफा वसूफा किया हो बड़ा डीप अच्छा। के वो हम आपस में उलझे रहें, जो सही। नंबर 1 और नंबर 2 हैं, तो लोग पतली गली से निकल जाएं। कभी कभी ये वज़ाइफ काम आ जाते हैं जी। तो अच्छा। ऑन ए लाइटर नोट तो मैं समझता हूँ सही। कि बिल्कुल ठीक है कि छठे नंबर पे आ गए, और सही। वो अब एवरीबॉडी कैन सी दैट रजिस्टर हो गया। जहां तक पीटीएम का ताल्लुक है जी, कि ऑब्वियसली 10 जमातें थी, 8 रह गई हैं, और अच्छा। 8 में बहुत ही कंसेंसस है। जो लास्ट जी स्टीयरिंग जी कमेटी हुई है, जी। मैं मियां नवाज साहब के हदायत पे वो स्टीयरिंग कमेटी लंदन से मैंने ज्वाइन की थी, जो मौलाना साहब ने खुद चेयर की, और जी उसमें हाँ। तमाम पार्टीज के हमारे साथी जो थे स्टीयरिंग कमेटी में जो रिप्रेजेंट करते सब मौजूद थे। शाहिद खान साहब भी हमारी तरफ से थे, और सही। हसन इकबाल साहब भी वहाँ मौजूद थे। सही। तो बात यह है जी कि ये अब सरबराही इजलास जो इसका फैसला हुआ था कि रमजान शरीफ के बाद बुलाया जाएगा, जी हाँ। जी आपको भी पता है और पूरी जी कौम को बिल्कुल। पता है कि जी बिल्कुल। इशू क्या है। और इशू ऑब्वियसली एक बड़ी फेयर असूल का है कि जी जी हाँ। जब जी हाँ। आप आपस में तय कर लेते हैं कि जी सही बात। किसको होगी मिलेगी, यानी कौन जी 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 बिल्कुल। स्लॉट, बिल्कुल। चेयरमैन, डिप्टी बिल्कुल। चेयरमैन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो हमारा वो एक जायज गिला था। तो जी हाँ। उस हवाले से चूंकि पीडीएम ने फैसला किया, तो शाहिद खान अब्बासी ने साहब ने एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खत नहीं लिखा, बल्कि जी जी जनरल बिल्कुल। सेक्रेटरी ऑफ द पीडीएम लिखा, कि पीडीएम उन्होंने सही। लिखा कि जी आप हमें बताएं कि ये क्या है। उसको इतना फिर वो जो रिडिक्यूल किया गया, प्रेस को बैठा जी के जी फाड़ा जी गया। बिल्कुल। वो मुझे बिल्कुल। तो याद आ गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, के शायद स्टाइल वही था फाड़ने का और इस तरह के। बहरहाल ये अगेन सही। नॉट सही। वेरी वेरी हैप्पी डेवलपमेंट्स। तो सही। बात यह है कि ये पीडीएम का जो सरबराही इजलास है, जाहिर है उसी में फैसला होगा। जी हाँ। मौलाना साहब ने उस दिन कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं दी जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है उनके अच्छा। हवाले से पिछले अच्छा। 3-4 दिन में, कि जी वो बहुत ज्यादा कीन है आने के लिए। हमें कम से कम कोई ऐसी खबर नहीं है सो फार। लेकिन अच्छा। एक मेरा ख्याल है कि सब पार्टी जो हैं वो उस स्टीयरिंग कमेटी के हवाले से बड़ी क्लियर थी कि जी एक असूलों के ऊपर जो कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसको करेक्ट होना चाहिए। तो करेक्शन तो इसी तरह आती है अच्छा। कि अच्छा। फिर जो अपोजिशन लीडर की स्लॉट है वो फिर सरेंडर कर दी जाए पीडीएम ठीक को, है। जो इसका कि मतलब एक है कि सर वो गलत। पीडीएम को सरेंडर कर दी जाए, उसके अलावा नहीं हो सकता वापसी, ये देखिए मतलब है मैं उसकी। ऑब्वियसली मैं पीडीएम की सरबराहान के बिहाफ पे तो ये कमिट नहीं कर सकता, ठीक लेकिन है। मैं जो स्टीयरिंग कमेटी जिसको मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद चेयर कर रहे थे, और मैं पीएमएलएन की लंदन से नुमाइंदगी भी कर रहा था, उसमें जी मैं जी जी शामिल बिल्कुल। था। ये सही। एक हफ्ता पुरानी करीबन ये जी जी मीटिंग है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वो अब सरबराही इजलास में डिपेंड करता है कि सदर पीडीएम जो है वो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, और किस हद तक पीपल्स पार्टी अपने उस तमाम जो रवैया है और जो वो एक जी जी। जो हुआ है एक्शन असूलों के खिलाफ, उसको कैसे ठीक है। वो करेक्ट करती है। तो मेरा ख्याल है कि वो हम देखेंगे कि वो रमजान शरीफ के बाद जो इजलास का फैसला उसमें फैसला जी हो जी जाएगा जी जी। जी। अच्छा सर, इसमें आपसे मैं फ़ायदा उठाते हुए, आपके माशाल्लाह आप चूँकि वो पीडीएम के तमाम जितने इजलास हुए हैं तो आप तकरीबन शामिल थे। आप आज ज़रा बता दें कि ये ज़ाहिर है ये रिटर्न में तो नहीं हुआ, ये किसकी तरफ से इस तरह से ये प्रपोज़ल आई थी कि जनाब जो चेयरमैन होगा वो पीपल्स पार्टी का, जो डिप्टी होगा वो होगा जनाब मौलाना साहब का, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये सर आप ज़रा थोड़ी सी डिटेल बताएं ना कि ये कौन से मैं अर्ज इजलास कर में डिस्कस हुआ था? जी प्लीज़। जी मैं अर्ज करता हूँ। जी जी। ये जो सरबराही इजलास हुआ था उस अच्छा। पीरियड में, अच्छा, उस पीरियड में। उसमें उसमें जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को
एक उम्मीदवार के तौर पे, यानी सेनेटर बनने के लिए नेशनल असेंबली से जो एक जी जी सेनेटर, जी 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 बिल्कुल। एक मेल और एक फीमेल जी जी जो होते उम्मीदवार, जी उसका जो फैसला हुआ, तो उसी इजलास में ये भी तय हुआ कि तीन जो मेन चेयरमैन और जो डिप्टी चेयरमैन की स्लॉट है, और हमारे नजदीक जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्लॉट भी ऑब्वियसली रेलेवेंट थी, तो सही। उसके लिए उसके लिए जो एक पीडीएम के सदर है, वो एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दे तमाम पार्टी से, और वो फिर ये फैसला कर लें, क्योंकि ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं था कि अच्छा हाँ, उस वक्त तक तो हम उनके साथ कमिटेड थे कि हमने अपने 83 वोट्स उनको दिलवाने हैं, और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 83 वोट्स दिलवाए, और जी यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बने। जी बिल्कुल। 169 वोट्स में 83 वोट्स हमारे हैं, और ठीक है। उसमें उनको कोई ऐसी, यानी नंबर में या कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है कि जी वोट्स नहीं डाले गए या कहीं खुदा जी ना बिल्कुल, खास्ता फ्लोर बल्कि क्रॉस हो उन्होंने गए। खुद कहा है कि बिल्कुल दिए हैं नून लीग ने जी, हमें वोट, बिल्कुल। और मैंने जी, मैं हम यहाँ से अगर वो कोई आइडेंटिफाई करते थे कुछ नाम कि उनके उनमें वो चाहते हैं कि जरा ज्यादा फोकस हो, हम उनको राब्ता करें, तो हम लंदन से भी राब्ते करते रहे। हमारे अच्छा साथी शाहिद खान साहब, हम प्रोएक्टिवली उसको हैंडल कर रहे थे, और अच्छा हम लंदन से भी इस मामले में, मेरे साथ यूसुफ रजा गिलानी साहब की कई दफा बात हुई, और हमारी बड़ी यानी एक्टिव कम्युनिकेशन थी। उसके अच्छा। वो जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने आपस में डिलिब्रेट किया। उस ठीक है। कमेटी ने अपना, हमारे जो उसमें रिप्रेजेंटेशन थी, जनाब शाहिद खान नवाजी साहब कर रहे थे, वो लंदन के साथ बिल्कुल एक्टिवली अंगेज थे, और अच्छा ये फैसला हुआ कि जी देखिए, 2 नहीं 3 स्लॉट चुके हैं, एक अच्छा। चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन और एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्लॉट भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन ठीक। तीनों का फैसला हो जाए इस कमेटी में। तो वो अच्छा फैसला फिर जो हुआ, तो फाइनली विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, उस अच्छा। कमेटी ने फैसला किया कि जी चेयरमैन ठीक। की स्लॉट जाएगी पीपल्स पार्टी को, जो कि गई। अच्छा। डिप्टी ठीक है। चेयरमैन की स्लॉट जाएगी जेयूआईएफ को। इनिशियली जी कैंडिडेट जी थे, जेयूआईएफ भी थी और बलूचिस्तान की पार्टीज जी भी जी थी बिल्कुल जो बिल्कुल। हमारी हैं, लेकिन जी उस कमेटी में ये फैसला हो गया जी जेयूआईएफ को जाएगी, जमीयत ठीक उलमा को जाएगी, और ये ठीक हुआ कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्लॉट जो है वो मुस्लिम लीग नून को दे दें। अब ठीक मैं है। समझता हूं कि ये सारी इशू उस वक्त हुई कि दो उसकी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, और जब अच्छा हुकूमती उसके लिए जब हुकूमती वोट ले लिए गए, बाप, ठीक है। आपको पता ही है, उसके 4 वोट और जी फिर जी दो जी बिल्कुल। इंडिपेंडेंट, 6 वोटों की बात है, नहीं 24 वोट थे ठीक है। अदरवाइज उनके पास। और इलेक्शन जो मैं समझता हूँ कि जहाँ गलती हुई, कि जब अच्छा पहला पहला वोट रिजेक्ट हुआ था, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग एजेंट थे, उनको वहीं से रोक देना चाहिए था वो प्रोसेस। वो अच्छा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत रूलिंग दी, जी और जी जी वो क्योंकि वो बड़ा, अब मैं तफसील में नहीं जाता, वो सही है। ब्लॉक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई डिवीजन भी नहीं है कि जहां मोर लगनी है तो किसी भी जगह पे, और वो हमारे जो रूल्स ऑफ द बिजनेस है उसमें बड़ी क्लियर हदायत हैं इस जी हाँ हवाले जी हाँ। से। और वो हदायत जो थी वो दीवार के साथ यानी चस्पा भी हुई थी, जी कोई भी जी पढ़ बिल्कुल सकता था। बिल्कुल। अब जब उसकी वायलेशन हुई, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो उनके 7 वोट जो रिजेक्ट हो गए, वो बहुत ही बदकिस्मती थी। सिर्फ एक जेन्युइन वोट रिजेक्ट था, बाकी 7 वोट जो थे वो गलत रिजेक्ट हुए, और आपने ठीक है। देखा कि वो ही लॉस्ट द चेयरमैनशिप। सही तो सही। उसके बाद सारी डेवलपमेंट आपके सामने है कि फिर ये मैं समझता हूँ कि असूल के खिलाफ था जी, बड़ी इतनी बड़ी कोई जी चीज हाँ नहीं है बिल्कुल कि वो बिल्कुल। आपने एक फैसले कर लिए, और वो लीगली भी बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। अब मैं समझता हूँ कि ठीक है। इन्होंने अपनी लीगली भी इफेक्टिवली सरेंडर कर दिया अपना वो केस, कि जी इन्होंने सही है जी जी जब आप बिल्कुल। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वही कैंडिडेट बन जाता है, तो जी आप बिल्कुल। चेयरमैन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सही आप है तो कह रहे हैं कि मुझे सही है। वहां बैठना चाहिए। तो जब आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने उसकी उसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के हवाले से वो उन्होंने जो मैं समझता हूँ कि जो एक वोट लिए, जैसे मैंने अर्ज किया, वो थोड़ा जो सा, लीगल बैटल उन्होंने फर्दर भी लड़नी है, वो उसमें नुकसान होगा आपके ख्याल में। मैं मेरे सही। नजदीक तो होगा जी, सही। आप हाँ आपने ये कंप्रोमाइज बड़ा हो गए जी बड़ा मेंटली। बड़ा वैलिड पॉइंट, बड़ा वैलिड, इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। सर इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या जरदारी साहब ने, जो हमने मीडिया पे भी सुना मुख्तलिफ वालों से कि उन्होंने फ़ोन किया, जनाब वो मियाँ साहब से बात करना चाहते थे और फिर आपसे बात हुई, ये क्या बात थी कि मतलब वो नहीं आपसे बात देखिए, हुई वो और आप? नहीं, अच्छा मियाँ साहब से तो जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उन्होंने मियाँ साहब के उनके चैनल्स हैं, तो वो कोई उन्होंने मियाँ साहब के साथ नहीं, मुझे जरूर बात किया उन्होंने, अच्छा मेरे आपसे साथ बात। उन्होंने मुझे उन्होंने टेलीफोन किया, और ठीक है। हमारी डिस्कशन हुई। उन्होंने ये कहा कि
चूंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन का इलेक्शन हार गए हैं, तो अच्छा आप अपनी जो है स्लॉट लीडर ऑफ द अपोजिशन की वो गिव अप कर दें और आप अच्छा उनको दे दें, उनको दे अच्छा दें। मुझे मेरे साथ बात हुई सही और सही सही मैंने उनको कहा कि ये अपना जरदारी साहब ये असूलन बहुत ही नामुनासिब है। और सही है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ तक फिर वो आ गए कि उनको फैमिली से ऑब्जेक्शन मिली है। बिलावल, मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा जी अच्छा बिलावल से मुझे अच्छा। ऑब्जेक्शन मिली है कि जी हम्म। आजम नजीर तालर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल केस में यानी प्रोसिक्यूशन की तो तरफ से जी जी वो था, बिल्कुल तो सही। आप इस कैंडिडेट को बदल लें। तो मैंने अच्छा उनको कहा देखें कि मेरे उस वक्त मुझे नहीं पता था, बाद में तो पता चला कि वो तो बिल्कुल उस तरह नहीं थे, बल्कि अच्छा एफआईआर में तो वो है ही नहीं। वो पुलिस जो अच्छा ऑफिसर अच्छा। को दो फारग हुए थे, जिनको ठीक है। 5-5 साल सजा हुई थी, वो जो मौके पे जो सफाई हो गई वहां सीनियर ऑफिसर, ठीक। तो वो उन पुलिस जो उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स का ग्रुप है, उन्होंने उनको एंगेज बाद में किया था और उनके ठीक लिए है। उन्होंने रिट की थी। तो मैंने जी उस जी पर भी उनको बिल्कुल। कहा कि देखें ये मुनासिब नहीं है। जब अच्छा लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्लॉट आपने फैसला कर लिया, वहां उनके जो रिप्रेजेंटेशन थी उस कमेटी में जिसमें ये फैसला ठीक है। हुआ, ठीक आप है। अंदाजा करें कि नो लेस देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब जी 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 बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो अच्छा आप वैसे भी अच्छा, अगर पीपल्स आप पार्टी की तरफ से उस कमेटी में राजा परवेज अशरफ साहब थे। जी 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 अच्छा वो अच्छा वो अच्छा वो थे। और फिर जरदारी साहब ने ये जरूर कहा कि जी अच्छा उनको मैंडेट नहीं था, अच्छा। उनको मैंडेट नहीं था इस स्लॉट का उधर फैसला करने का, उनको सिर्फ मैंडेट था चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। मैंने कहा मैंने लाइटर वे में कहा कि देखिए अगर आपका अच्छा एक कोलीग हो, सारी जिंदगी इतना कमिटेड एक कोलीग हो और फिर वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका हो, तो अगर कोई अच्छा। चीज ना भी मैंडेट हो, तो अगर वो फैसला करके आ जाए, तो मैं समझता हूँ ठीक कि है। हमारी पार्टी अगर होती तो उसको बिल्कुल मनो अन ऑनर करती और उसको सर आंखों पे तस्लीम करती। लेकिन अच्छा वो उन्होंने मुझे एंड एंड नोट जो था वो पॉजिटिव था। अच्छा। उन्होंने कहा, मैं कल अगले दिन पीडीएम की मीटिंग थी सरबराहान की, जी तो जी जी। उन्होंने कहा कि अगले दिन पीडीएम की सरबराहान की मीटिंग में मैं इसको टेकअप फिर वहां कर लूं। तो मैंने अच्छा उनको कन्विंस किया कि जरदारी से ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा मैंने अच्छा। कहा कि ये इस तरह ना करें, एक असूली बात जो फैसले हो चुके हैं, ठीक मैं है। स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको रीओपन ना करें, और उस फोरम पे जाकर रीओपन करना मुनासिब नहीं है, या तो फैसले में कोई ठीक है। क्लैरिटी ना हो। तो ठीक उन्होंने है। फिर मुझे कहा कि बिलावल इंटीरियर सिंध गए हुए हैं, तो वो आते हैं तो फिर मैं उनको बताता हूँ, तो अगर कोई जरूरत होगी मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगा। वो फिर मुझे दोबारा फोन नहीं आया। और अच्छा। फिर अगले अगले दिन की जो पीडीएम सरबराह मीटिंग थी, वो आपको याद ही है कि वो फिर जी उन्होंने जी जी पता नहीं जी कहाँ बिल्कुल। से बिल्कुल ही वो वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम गॉड नोज, बट वो उन्होंने सही। बिल्कुल ही सरप्राइज दे दिया सब सरबराहान को भी, और वो बहुत जी ही जी दैट वाज वेरी ऑड। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा सर जब उसमें उन्होंने कहा जी ये कि आप मियाँ साहब, और मुझे कहा जी आप आए और यहाँ हम जेलों में जाएं और वो करें और ये करें। हालांकि ये एक टेक्नोलॉजी के जमाना है, और ये भी अल्लाह ने मुस्लिम लीग नून को ये ऑनर बख्शी के 3G 4G रोल आउट ना होता, तो आज जी आप और मैं हाँ इस तरह बैठ के ये प्रोग्राम ना कर नहीं रहे होते। करते, वाकई सही बात है कई बिल्कुल। हमसे पहले कई साल ये कोशिश हो चुकी थी, आपको याद जी जी होगा जी कि बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बजट में याद है। रखा गया 50 बिलियन में, जी हाँ पीपल्स पार्टी ने रखा कि हम इसको लाइसेंसेस 3G 4G को रोल आउट करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी रोल आउट नहीं हो सकी थी। हमने सही बात। 2.2 बिलियन डॉलर में वो ट्रांसपेरेंट ऑक्शन की थी। तो आज हमारे पास ये फैसिलिटी मौजूद है कि सही गांव है। गांव में और हर जगह पे स्मार्टफोन के जरिए हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं और बात जी भी हाँ कर जी हाँ। सकते हैं जी। सर उसमें जो है ना आप नो डाउट उनकी बात में वजन नहीं है, इस पे मैंने खुद वीडियो भी की थी, आपने देखी होगी, बाकी मीडिया ने डिस्कस किया। क्योंकि जो जिनको वो मुबैना तौर पे कातिल लीग कहते रहे उन्हीं के साथ बैठ गए, वो बहुत सारे वो उसमें वो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको उन्होंने कैंडिडेट के बदलने का ऑप्शन दिया था। आप वो कह जी रहे हैं कि जी जी अच्छा जी मुझे मैं टू बी फेयर, देखिए मैं ठीक है। सियासत में कई लोग कहते हैं कि कुछ चीजें जो है वो गैर जरूरी होती है, वो नहीं, लेकिन मैं हमेशा से ट्रांसपेरेंसी का कायल हूँ। और कई जी दफा हाँ मुझे बिल्कुल बाद सही। में थोड़ी सी जाती कहते हुए कि यार इतनी अच्छा साफ कोई अच्छी नहीं होती, लेकिन टू बी सही। फेयर उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया, और मैं अच्छा समझता हूँ कि मैंने उनको कन्विंसिंगली अपना उनको मैंने ये एग्री करवाया, ये अच्छा। कोशिश की कि देखें अच्छा। वो मैं ये मिसाल दी मैंने उनको। मैंने कहा एक कातिल होता है जी और जी एक तरफ वकील होता है खड़ा है, एक वकील वो कह रहा होता है कि ये सही कातिल है, बात इसको है। फांसी दे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और जल्दी से जल्दी इसको बिल्कुल गैलोज में पहुंचाएं। दूसरी सही तरफ सही। एक वकील होता है, वो कहता है ये बिल्कुल इनोसेंट है, इसके हाँ जितने दिन बिल्कुल ऑलरेडी ऐसे। ये कब्जे में, इसको छोड़ें। मैं कहा एक सही। प्रोफेशनल उन्होंने अगर असाइनमेंट लिए, जी जी वो बिल्कुल सही। इससे पहले सियासत में नहीं थे उस वक्त,
और वो एक पॉलिटिकल नहीं है उनका कोई, तो आप इसको जी उस जी। मैग्नेनिमिटी के साथ देखें। तो अच्छा वो हमारी ये बात इतनी तफसील से हुई थी, काफी लंबी बात हुई। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही।